प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। तो उनकी मोहनी मूरत को देखकर कुछ लोग पश्चाताप कर रहे हैं, कुछ धन्य समझ रहे हैं अपने आप को कि भगवान आए हैं, इनके दर्शन हो रहे हैं। ज्यादातर लोग तो अपना सौभाग्य ही समझ रहे थे और भगवान तो सबको दर्शन दे रहे हैं। भगवान तो भगवान है, उन्हें किस बात की फिक्र। अब ब्रिज के जो ग्वाल बाल हैं वो भी साथ हैं। अब भगवान की तो कदम कदम पर लीला है। तो जब आगे जाते हैं तो देखते हैं भगवान की मेरे साथ जो ग्वाल बाल हैं वो तो जैसे थे वैसे ही चले आए। तो भाई अगर ये घूमने आए हैं इनके कम से कम कपड़े उपड़े तो ठीक होने चाहिए। तो सामने भगवान को जो है एक धोबी का जो कपड़े धोते हैं उसका स्थान नजर आया। तो वो राजघराने के कंस के जो बड़े बड़े लोग थे उनके कपड़े सब उनके पास धोने के लिए आते थे। जरूरी बात है, वहाँ बेशुमार कपड़े थे, तरह तरह के थे, बड़े कॉस्टली थे। तो भगवान अंतर्यामी है। ये धोबी कोई साधारण धोबी नहीं है। ये धोबी वो धोबी है जिसने मां सीता को त्रेता में घर से अलग होने के लिए मजबूर कर दिया था। जिसने कहा था कि राम तो स्त्री लोभी है, पराये घर में औरत रह के आई है, फिर भी उसने स्वीकार कर दिया मैं राम नहीं हूं, तुझे नहीं रखूंगा। अपनी स्त्री को डांट रहा था। भगवान तब जब ये बात पहुंची थी राम भगवान तक तो मजबूर होकर मर्यादा के कारण से मां सीता को वन में जाना पड़ा था। तो ये श्रीमान जी जो हैं यहाँ कंस के मुख्य धोबी हैं। बड़े बड़े राजघरानों की ड्रेसें आई हुई हैं, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें। तो भगवान तो नटखट है। उन्होंने कहा चलो दो काम हो जाएंगे, कि ग्वाल बाल जो है इनको बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पहनने को मिल जाएंगे और त्रेता युग का जो हिसाब किताब है उसे भी चुकता कर देंगे। तो उसने भगवान ने ग्वाल बालों का चलो वे जाओ, मन मर्जी के कपड़े पहनो, राजकुमारों के कपड़े पहनो, तुम भी क्या करोगे। और टूट पड़े। अब जब कपड़े लिए उन्होंने तो कोई उनके साइज के थोड़े थे, कपड़े तो छोटे बड़े थे। तो जिसके हाथ में जो आया वो उन्हें उठा लिया और पहन लिया। अब कपड़े तो बड़े महंगे हैं, अब पहनने वालों के पजामे के इतना लंबा है, हाथ के इतना लंबे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे तंबू पहने हुए इन्होंने। तो जो भी था उन्होंने कहा तुम कम से कम कब्जा तो करो। अब जो वो धोबी था तो कोई साधारण धोबी तो था नहीं, कंस का बड़ा खासम खास। उसे लगा ये कहां से ग्वाले आ गए और झपट्टा मार रहे हैं बंदरों की तरह मेरे कपड़ों पे। तो उसने अपना बल प्रयोग करना चाहा। तो भगवान तो चाहते थे कि भाई ये बिना किसी कारण के से मारूं तो लोग कहेंगे ये तो अन्याय है। उसके अंदर कंस की ताकत थी कि मैं कंस का हूं, इसकी हिम्मत। तो ऐसे लोग तो आजकल भी जो पावरफुल लोग रखते हैं, तो आज भी घरों में किसी पे बंदूक है, किसी पे कुछ है, अस्त्र शस्त्र तो होते ही है। तो उस जमाने में भी तो इसी तरह के लोग थे सारे। अब धोबी जी को घमंड था मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तो जैसे ही उसने अपना बल प्रयोग किया, अब बल प्रयोग करने का मतलब मार धाड़, तो भगवान तो मौका चाहते ही थे। भगवान ने कहा चल भाई पिछला हिसाब भी पूरा हो जाता है और बच्चों को कपड़े भी मिल गए। सब ने बंदरों की तरह से जो कपड़े जिसको हाथ लगा एक से एक आलीशान कपड़े,
पहन लिए और धोबी जी को जो है प्रभु ने निज धाम भेज दिया। वो कॉल पूरा हो गया, क्योंकि भगवान को माँ सीता को जरूर भेज दिया था, लेकिन प्रभु को अंदर से बहुत पीड़ा थी। वो पीड़ा जो है द्वापर में आके खत्म। अब जरूरी बात है, जो बच्चों ने कपड़े पहने तो जोकर बन गए सारे के सारे। तो भगवान जो है जैसे अपनी लीलाएं करते हैं, तो आगे जो है एक दर्जी, बड़ा अच्छा एक्सपर्ट दर्जी जो है, उसका आगे स्थान था। तो उसकी ये इच्छा थी दर्जी की कि भाई मैं हूं तो कंस के राज में, लेकिन क्या भला हो कि किसी दिन मुझे कृष्ण से सामना हो जाए और कृष्ण मुझे कोई काम कहे सेवा के रूप में और मैं कर पाऊं। ऐसी प्रेरणा उसके दिल में बहुत दिनों से थी। वो इंतजार कर रहा था कि कभी तो वो समय आएगा कि जब कृष्ण मुझसे कोई काम लेंगे, मैं कोई सेवा में जाऊंगा। तो भगवान तो उसकी दिल की जानते थे, दिल ही दिल कहने लगे भाई सुन, कोई दिक्कत नहीं है, तो चिंता नहीं कर, मैं आ रहा हूं। तो भगवान जो है अपने फौज के साथ जो ग्वाल वालों की थी वहां गए। तो बड़ा एक्सपर्ट दर्जी था, और भी बहुत रहेंगे उसके पास। तो उन्होंने बहुत थोड़े समय में जितने भी ग्वाल बाल थे उनके शरीरों के मुताबिक यथाशक्ति उन कपड़ों को ठीक कर दिया। अब जो भगवान के साथ ग्वाल बाल हैं, अब वो कुछ सुधरी हुई इसी पोजीशन में लग रहे हैं, और क्योंकि कपड़े बहुत महंगे हैं, अब लग रहा है कि भाई भगवान के साथ ही है ये। अब भगवान के साथ ही हैं तो भाई कपड़े अच्छे अच्छे पहने हो, भगवान साथ में हो, तो कुछ ना कुछ भाई सजने संवरने की चीज भी तो होती है। कुछ गहने वहने कुछ पहने जाते हैं, तो आदमी लोग गहने तो कम पहनते हैं, फूल मालाएं ज्यादा पहनते हैं। तो भगवान ने इस संकल्प को समझा और आगे जो है जैसे कहा जाता है कि सुदामा माली था, तो माली नाम सुदामा, और दूसरे सुदामा जी वाले गुण इसमें भी थे। ये रोज फूल लाता है बाग से, मालाएं बनाता है, और रोज इसके दिल में एक उमंग उठती है कि कभी कृष्ण आए, मेरे द्वारा जो मालाएं बनाई जा रही हैं, कभी इन मालाओं को धारण करें, कभी मुझे कहें कि भाई एक माला देना। तो वो सपने में भी यही देखता रहता था कि कृष्ण मेरी दुकान पे आए हैं, मेरे घर पे आए हैं, मुझसे कह रहे हैं कि भाई मुझे फूल दो। भगवान तो जानने वाले हैं दिलों के। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तेरी सारी कसर निकाल दूंगा। अब उसने उस दिन के जो फूल थे, बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाई हुई थी, वो सारे फूल जो है कंस के दरबार में जाने थे। और जब भगवान और भगवान के ग्वाल बाल उसके नजदीक पहुंचे तो उसकी तो मौज आ गई। जैसे कोई इंसान, जो लोग दूसरों को भोजन करा के खुश होते हैं, और कभी उन्होंने बहुत सारा भोजन बनाया हो और अचानक कोई साधु महात्माओं की टोली आ जाए, तो वो इंसान सोचता है कि मुझे 3 लोग की दौलत मिल गई। कंजूस तो सोचता है कहां से आगे खाने के लिए, लेकिन जिसके अच्छे हृदय होते हैं, अगर उसने हलवा बनाया है, उसमें देसी घी भी डाला है, काजू बादाम भी डाले हैं, तो लोभी तो कहेगा, कोई आगे तो छुपा के रख देगा, उसके लिए कुछ और दे देगा। लेकिन जिनके हृदय पवित्र होते हैं, वो दूसरों को अपनी बहुमूल्य चीज दे के खुश होते हैं। अब माली सोच रहा है कि मेरी जो प्रभु से आराधना थी उसको पूरा होने का टाइम आ गया।
और मन कह रहा है कि बेटा तेरी गर्दन उतार देगा कंस अगर टाइम पे फूल नहीं पहुंचे तो। भगवान कह रहे हैं बोल क्या चाहता है, मेरा प्यार चाहता है या कंस की तलवार का डर चाहता है? और साथ में अपनी ताकत देनी थोड़ी सी। दिल में संकल्प आया, अरे ये मरना तो एक दिन है ही है, वो तो मेरी सिर्फ गर्दन काटेगा कंस, लेकिन ये तो मुझे बकड़ पहुंचा देगा। उसने कहा भगवान नहीं ठीक है, लिया और जितने भी उसने उस दिन के फूल मालाएं बनाई थी, चाहे वो कंस के लिए हो चाहे दरबारियों के लिए हो, सारी की सारी मालाएं कृष्ण और कृष्ण की टोली को पहना दी। अब लाजवाब कपड़े, पूरी फिटिंग, बढ़िया बढ़िया मालाएं। तो अब देखो जी पूरी फौज ऐसे लग रही है देवताओं की है। सब खुश, वो भी खुश, और कह चलो भगवान के दर्शन हो गए, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। अब कंस क्या करेगा, मेरी गर्दन तो काटेगा और क्या करेगा। अब मैं 100 बार मरने को तैयार हूं अपने कान्हा के प्यार के लिए। ऐसा हो गया। अब जब हम किसी पार्टी वार्टी में जाते हैं तो बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया गहने पहनते हैं। तो आजकल भी फैशन है, घरों में जाओ तो खासकर यंग बच्चे तैयार होकर निकलते हैं, माँ बाप कहते हैं चलो रुको एक मिनट, क्या है, अलमारी ढूंढते हैं, फिर एक बोतल से निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, भाई क्या है ये, इतर है, खुशबू आएगी, नॉर्मल। तो इतर लगाने की तो पहले भी प्रथा थी। अब ग्वालवाल सोच रहे हैं कान्हा तूने कपड़े भी पहना दिए, फूल मालाओं से भी सजा दिया, अरे यार थोड़ा इतर भी तो लगा दे, कोई चंदन वंदन की कोई खुशबू। तो भगवान ने सोचा चलो एक नहीं दो काम कर देते हैं। अब जो कुब्जा थी उसको इतर बनाने की बहुत बड़ी महारत हासिल, लेकिन उसका कुब्बड़ निकला हुआ, और वो इतना बढ़िया इतर बनाती थी कि कंस भी उसके इतर की खुशबू पे दीवाना था। तो उसने ढेर सारा इतर बना के और कंस के देने के लिए वो जाने का उसका प्रोग्राम था। लेकिन वो भी यही सोचती थी कि काश कभी मौका मिले और जो कान्हा है वो मेरा लगा हुआ बनाया हुआ इत्र लगाए, और जब उसे खुशबू आएगी तो कहेगा वाह कुब्जा तू कितना अच्छा इत्र बनाती है। ऐसा संकल्प उनके मन में हो रहा है। तो उसका सौभाग्य है सामने से जो है भगवान की और भगवान के ग्वाल बालों की टोली आ रही है। शोर मच गया, कृष्ण आ रहे हैं। अब कुब्जा की भी वही हालत। एक समय था इत्र लेके उसने दरबार में जाना होता था, दरबार के लिए निकली हुई थी। अब सोच रही है कि मैं अब इस भगवान को अभिषेक करूं या उस दुष्ट से अपनी जान बचाऊं। तो जब उसने ये सोचा तो कृष्ण तक उसकी आवाज पहुंची। तो भगवान उसके दिल में कहते हैं अरे चिंता क्यों करती है, अपना बना के तो देख। भाव आया, कोई बात नहीं, अगर कृष्ण हमारा है तो 3 लोक में हमारा कौन बिगाड़ सकता है। जैसे नजदीक आए, समर्पण कर दिया, सारा इत्र जो है वो कृष्ण को सुपुर्द कर दिया। कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों से लो भाई तुम्हारी मौज आ गई। अब जो इत्र कंस लगाता है, राजा महाराजा लगाते हैं, लो बेटा तुम भी लगाओ। और सबके इत्र लगाया, और वो इत्र इतना कि जहां से अब गुजरेंगे वो पूरा वातावरण ही इत्र से महक जाएगा। अब भगवान सोचते हैं कि भाई ये कुब्जा है, बेचारी है तो सुंदर और इतनी बड़ी कला इसके पास है। तो अंदर से कुब्जा सोच रही है कि भाई तुम भगवान हो, ये मुझे विश्वास है अंदर से, लेकिन यार क्या बुरा हो कि तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, तुम तो सृष्टि के मालिक हो, ये मेरा कुबड़ भी ठीक कर दो तो मुझे भी जीने का मजा आ जाए।
भगवान सोच रहे हैं कि अभी चाहती है, कहते हाँ अभी। तो भगवान ने उसके पैरों को अपने पैरों से दबाया, हल्का सा ठोड़ी को झटका मारा, उसका कुबर ठीक हो गया, एकदम सुंदरी बन गई। चल तू भी मौज कर। तो इस तरह से भगवान जो है अपने इन भक्तों को, क्योंकि देखिए हम सब प्रभु प्रेमी हैं, ये अलग बात है। कोई भागवत के द्वारा प्रेम ढूंढता है, कोई रामायण के द्वारा प्रेम ढूंढता है, कोई गीता के द्वारा प्रेम ढूंढता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा प्रेम ढूंढता है, कोई और तरीके से ढूंढता है, लेकिन है तो हम उस प्रभु के दीवाने। अगर हम उस प्रभु के दीवाने हैं तो हमें उस प्रभु के प्यार की कशिश हमें महसूस होनी चाहिए। इस कथा का मेरे वीर नाय माने मेरो बोली गिरनार जी महाराज की। सतकोस की परिक्रमा, सतकोस की परिक्रमा, सतकोस की परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरा मेरे वीर नाय माने संतनी नौ मेरे वीर नाय माने